हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के हरियाणा का जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास की आज का पहला क्वेश्चन कि हरियाणा राज्य में बुनियाद योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। अभी हाल ही में क्या लॉन्च की गई है, बुनियाद योजना लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। जो बुनियाद योजना, इसका संबंध जो है वो शिक्षा विभाग से, किससे है, बुनियाद योजना का संबंध शिक्षा विभाग से है। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या दी जाएगी इस योजना के तहत, जो सरकारी नौकरी होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब की तैयारी के लिए बुनियाद योजना के तहत क्या मिलेगी, निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसके तहत क्या मिलेगा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोचिंग मिलेगी। और इसके लिए जो सेकेंडरी शिक्षा विभाग है उसके महानिदेशक हैं डॉक्टर जे गणेशन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि 9वीं कक्षा से छात्रों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए जो बुनियाद योजना है उसको 30 जून 2022 से क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो अब जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें क्या दी जाएगी, जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकते हैं, या सरकारी नौकरी की तैयारी है, उसके लिए क्या मिलेगी, इन्हें कोचिंग मिलेगी। और उस योजना को हमने क्या नाम दिया, मतलब हरियाणा सरकार ने क्या नाम दिया है, बुनियाद योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा की बेटी दिव्या ने नेपाल में स्थित काठमांडू, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, वहाँ पर क्या आयोजित हुई थी, एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ओपन इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता। ठीक है, तो उसमें हमारे हरियाणा की बेटी है जो दिव्या, उसने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पर जीता, इन्होंने नेपाल के काठमांडू में क्या जीता है, कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा में किसके द्वारा MI काडा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, MI काडा। ये जो पोर्टल है ये किससे संबंधित है, ये पोर्टल संबंधित है जल से और पानी से, यानी कि किसानों से या कृषि से संबंधित हम इसे कह सकते हैं। क्या नाम है इसका, MI काडा पोर्टल। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे हरियाणा के जो CM हैं उनके द्वारा ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। 28 जून को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, किसके लिए, ये किसानों के लिए, और जल या पानी से संबंधित है ये पोर्टल। ठीक है, किससे संबंधित है, जल या पानी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको भी कराने जा रही हूँ। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने क्या किया, स्टॉकहोम में अपने पहले ही प्रयास में कितने मीटर दूर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो क्या किया, इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, इंटरनेशनल स्तर का रिकॉर्ड है ये। ठीक है, और नेशनल स्तर का तो है ही। तो इसके इन्होंने क्या किया है, स्टॉकहोम में क्या किया, अपने पहले प्रयास में भाला फेंका है, और ये भाला 89.93 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इससे पहले इन्होंने पावेनुरमी खेलों में क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। 89.30 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था, और अब कितने मीटर का भाला फेंका है, 89.93 मीटर का भाला इन्होंने स्टॉकहोम में फेंका है। अगला टारगेट इनका मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि 90 मीटर भाला फेंकने का इनका टारगेट है। ठीक है, अभी मतलब जो भाला फेंकने में जो टारगेट है वो 94 प्लस का है, यानी कि जिन्होंने सबसे हाईएस्ट भाला फेंका है वो चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं, और 94 प्लस का भाला उन्होंने फेंका है। इसमें हमारे जो नीरज चोपड़ा है उनका टारगेट जो है, अभी हाल ही में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तो इन्होंने इनका जो टारगेट है वो 90 मीटर भाला फेंकने का है। इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये 15 दिन में दूसरी बार ये रिकॉर्ड स्थापित किया, क्योंकि इससे पहले अभी मैंने आपको बताया पावेनुरमी खेलों में इन्होंने 89.30 मीटर का भाला फेंककर पहला रिकॉर्ड बनाया था, और 15 दिन में इन्होंने दूसरा रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, इस मुकाबले में जो नीरज चोपड़ा है वो पूरे वर्ल्ड में हमारे 5th नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कराया जाएगा। किसका निर्माण होगा हरियाणा में, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए हॉल बनाया जाएगा। अलग अलग प्रकार के जो खेल होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, उन पर्पज़ से क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर हॉल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनकर तैयार होगा, आपके हरियाणा के करनाल में इसको तैयार किया जाएगा। करनाल में तेज गति से इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है, तथा इसको किस लिए बनाया जा रहा है, इंडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ये खिलाड़ियों को क्या करेगा, बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। क्या यहाँ पर जो इंडोर गेम्स होगा वो इन खेलों के पर्पज के लिए बनाया जाएगा, साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का क्या बनने जा रहा है, हॉकी स्टेडियम भी यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसलिए ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। क्या बनेगा हरियाणा में, पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आप अपनी
नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनेगा आपके यमुनानगर में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है इसे? यमुनानगर में। वन विभाग के खंड जो है, वन विभाग ने एक खंड है प्रतापनगर, उसका गाँव है किशनपुरा, वहाँ पर क्या किया, इसको बनाने का निर्णय लिया है। 35 एकड़ में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक वन हमारे हरियाणा में कहाँ है? पंचकुला में है। परंतु जो सबसे सघन वन है, उन सघन वनों में जो नंबर 1 पर आता है वो क्या आता है? हमारा यमुनानगर आता है। तो हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके यमुनानगर में स्थापित किया जा रहा है। और ये 35 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। कहाँ बनेगा? किशनपुरा गाँव में बनेगा। यमुनानगर के कौन से गाँव में? किशनपुरा गाँव में। खंड कौन सा है? प्रतापनगर है। इसके तहत इसके यहाँ पर बनने से ना केवल प्लाईवुड को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, यहाँ जो लोग होंगे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 50 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। कितने करोड़ की लागत से बनेगा? 50 करोड़ की लागत से हम इसे क्या करेंगे? यहाँ स्थापित करेंगे। ठीक है, अब तक फॉरेस्ट रिसर्च केवल देहरादून में ही है। ये हमारे हरियाणा का पहला होगा और देश का दूसरा होगा, क्योंकि देश में अभी एक ही जगह पर क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वो कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पंकज सिग्रोहा ने योगासन क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। योग किया है इन्होंने, भूमासन योग का नाम है, और इसमें इन्होंने क्या कर लिया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके जींद से। जींद के हथवाला गांव से बिलोंग करते हैं। 12 जून को 125 मिनट भूमासन करके इन्होंने क्या बनाया? रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो 64 मिनट का रहा। इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगभग टोटल 125 मिनट 125 मिनट्स तक भूमासन करके रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। हरियाणा किसकी खेती को बढ़ावा दे रहा है अभी हाल ही में, और इसके लिए प्रशिक्षण भी देगा हरियाणा के किसानों को? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो हरियाणा सरकार है वो ड्रैगन फ्रूट, मशरूम और खजूर की खेती की ट्रेनिंग देगी। किसे? मतलब हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें इसकी खेती दी जाएगी, ताकि जो धान की खेती है, क्योंकि इस पर ज़्यादा पानी लगता है, तो धान की खेती को कम किया जा सके। और यहाँ पर जो ये खजूर, मशरूम और ड्रैगन फ्रूट की खेती करेगा उसे 50% की इसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाएगी। और जो ये सब्सिडी होगी वो टोटल 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। कितने? 3 ईयर्स के लिए सब्सिडी हरियाणा के किसानों को दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।